एपिसोड 8 की शुरुआत पिछले एपिसोड के फ्लैशबैक से होती है, जहां एरिगोर ने ओशिबाना स्टेशन पर अपनी घातक विंडवॉल बना दी थी और सभी जादूगर अंदर फंस गए थे। एर्जा, ग्रे और लूसी ने हैप्पी की मदद से विर्गो को बुलाकर जमीन खोदकर रास्ता बनाया और बाहर निकल आए। वहीं नात्सू ने कागेयामा से लड़ाई की थी और उसे हराने ही वाला था कि एरिगोर के साथ ही करक्का ने उसे पीछे से वार करके घायल कर दिया था। अब एपिसोड 8 में कहानी आगे बढ़ती है। नात्सू और हैप्पी तेजी से क्लोवर कैनियन पहुंचते हैं, जहां एरिगोर लल्लाबाई फ्लूट लेकर क्लोवर टाउन की ओर बढ़ रहा होता है ताकि सभी गिल्ड मास्टर्स की मीटिंग पर हमला कर सके। जैसे ही नात्सू उसका रास्ता रोकता है, एरिगोर अपनी हवा की घातक जादू स्टॉर्म ब्रिंगर छोड़ता है और उसकी धारें नात्सू की आग तक को काट देती हैं। नात्सू कई बार गिरता है और चोट खाता है, लेकिन बार बार अपनी जिद से उठ खड़ा होता है और कहता है कि फेरी टेल का कोई भी सदस्य इतनी आसानी से हार नहीं मानता। हैप्पी बीच बीच में उसे उड़ाकर सही जगह पर ले जाता है ताकि नात्सू अपनी फ्लेम अटैक से पलटवार कर सके। दूसरी ओर एर्जा, ग्रे और लूसी भी सुरंग से बाहर निकलकर एरिगोर का पीछा करते हैं और साथ ही घायल कागेयामा को भी उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि सिर्फ वही विंड वॉल को हटा सकता है। नात्सू और एरिगोर की लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है। एरिगोर अपनी हवा की तलवारें और बवेंडर छोड़ता है, तो नात्सू अपनी पूरी ताकत से फायर ड्रैगन्स विंग अटैक और फिर फायर ड्रैगन्स आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है। हवा और आग की टक्कर से पूरा घाटी क्षेत्र हिलने लगता है, लेकिन आखिरकार नात्सू अपनी आग को इतना गर्म कर देता है कि वो एरिगोर की हवा को चीरकर उसे सीधा जमीन पर पटक देता है। एरिगोर पराजित हो जाता है और बेहोश गिर पड़ता है। सबको लगता है खतरा टल गया, लेकिन तभी कागेयामा, जो घायल पड़ा था, धीरे धीरे उठकर लल्लाबाई फ्लूट उठा लेता है और तय करता है कि वो इसे क्लोवर ले जाकर इस्तेमाल करेगा। यहीं एपिसोड खत्म होता है, इस सस्पेंस के साथ कि असली श्राप अब खुलने वाला है और क्लोवर में मौजूद सभी गिल्ड मास्टर्स खतरे में हैं।